बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब नशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने लगा हूँ। एक वक्त था कि क्रिकेट जब बरतानिया में ज़्यादा आम हुई, जब बरसगीर पाक व हिंद में इंग्लैंड के खिलाड़ी आए तो वो क्रिकेट को भी साथ लेते आए, तो बरसगीर पाक व हिंद में भी क्रिकेट का आहिस्ता आहिस्ता रिवाज हुआ। और जो मुतहिदा पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका टीम थी उसमें अब्दुल हफीज कारदार और नजर मोहम्मद जो मुदस्सर नजर के वालिद थे वो भी खेलते थे, दो तीन और खिलाड़ी भी मुसलमान खेलते थे। तो उस दौर के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया 14 अगस्त 1947 को, तो फिर पाकिस्तान की टीम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई। और उस टीम में सूरत हाल ये थी कि इब्तिदाई ओवर चूंकि गेंद में चमक होती थी, तो कहते थे कि गेंद की चमक को कम करने के लिए 8-10 ओवर स्लो खेलो, फिर जाके बाद में आप फेंटा लगा सकते हो। मैंने जवेद मियांदाद के दौर में देखा कि इब्तिदा में 30-35 रन 10 ओवरों में बनते थे वनडे जब मैच होता था, और उनकी कोशिश होती थी, मियांदाद के हाथ जेल में होता था कि 10 ओवर बचा लें, 5-6 विकेटें होंगी तो फिर आप जो मर्जी कर लें और जितना स्कोर चाहे, वो अपने हिसाब से तो कामयाब थे। लेकिन दूसरी टीमें बड़ी तेजी के साथ, जयसूर्या श्रीलंका के खिलाड़ी थे, इसी तरह सचिन तेंदुलकर आ गए, इसी तरह लांस क्लूजनर आ गए, इसी तरह इंग्लैंड के और खिलाड़ी थे, ये ब्रायन लायरा आ गए, ये अपना क्लाइव लाइड और दीगर रिची रिचर्डसन वगैरह, ये जब आते थे, या फिर इंडिया वेस्ट इंडीज के डेस्मंड हेन्स और उनके साथ जो दूसरे ओपनर आया करते थे, ये इब्तिदा में ही पिटाई किया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने भी इसकी तरफ तवज्जो दी, और सबसे पहले मैंने देखा कि सईद अनवर जब ये 1986 में पैदा हुए, और इसके बाद सॉरी 1968 में पैदा हुए, और 1987 में ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आए। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद पहला मैच था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेला, 33 रन इन्होंने बनाए, और उसमें 3 छक्के और 3 चौके गालिबन शामिल थे। जब ये आउट हुए तो बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये ऐसे इत्तेफाकन इन्होंने इनिंग्स खेली है, लेकिन फिर उनके खेल में निखार आता चला गया। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को इस जिद्दत से आशना किया और कायल किया कि इब्तदा में जो दायरे के ओवर होते हैं 6 ओवर, उन ओवरों में आप अगर ऊंचा हिट लगा के उन बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद गुजार लेंगे तो आपको चौके या छक्के मिल जाएंगे। अगर आप उन 6 ओवर में 50-60 रन बना लेंगे तो वो बहुत मुफीद साबित होंगे। तो सईद अनवर ने अपने दीगर साथियों से भी ये कहा, और वो खुद भी खुल के बाएं हाथ से बैटिंग किया करते थे। और सबसे पहले बहुत सी इनिंग वो खेल चुके थे, लेकिन उनकी 2 इनिंग्सें हमेशा याद रखी जाएंगी। एक तो 1997 में उन्होंने चेन्नई, ये मद्रास इंडिया का शहर है, पहले इसको मद्रास कहते थे, अब इसको चेन्नई कहते थे, तो वहाँ इन्होंने वनडे मैच में बगैर हेलमेट के इंडियन बॉलर्स का बुरकस निकाल के रख दिया। क्या स्पिनर और क्या तेज बॉलर, इन्होंने 194-96 रन बनाए थे, और आखिरी बार भी इन्होंने गेंद उछाल दी, और जडेजा ने बाउंड्री के ऊपर जंप लगा के अंदर खड़े होकर बाहर से कैच ले लिया, वरना ये दुनिया की वनडे की तारीख की पहली सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते। बहरहाल ये रिकॉर्ड बड़ी देर तक कायम रहा, और फिर बाद में सचिन तेंदुलकर ने गालिबन डबल सेंचुरी बना ली,
फिर कुछ और लोग आ गए जिन्होंने सेंचुरियां बना ली। बहरहाल सईद अनवर का एक अपना रंग था। 1998 में जनूबी अफ्रीका अरसता के इस पर पाबंदी रही। वहाँ गोरों की हुकूमत थी और वो काले लोगों को अहमियत नहीं देते थे, तो वहाँ एहतजाज जारी था और दुनिया ने उनका बाइकाट कर रखा था। तो एलन डोनाल्ड उनके बड़े शानदार सफ़ेद फार्म बॉलर थे और मुझे याद है कि इमरान कहा करते थे कि वो खिलाड़ी ज़ायो रहा दुनिया का तेज तरीन बॉलर है। और वाकई जब उनको टेस्ट स्टेटस मिल गया, आज़ादी मिल गई, तो वो खेलने लगे। लेकिन अब उनमें थोड़ी सी वो ढलती हुई जवानी के दिनों में थे, लेकिन फिर भी उनकी गेंद में एक काट भी थी, वैरायटी भी थी, मूवमेंट भी थी और दूसरे को चकमा देने की सलाहियत भी। तो 1998 में सईद अनवर ने एलन डोनाल्ड को मुसलसल 2 छक्के लगा के दुनिया को बता दिया कि मैं भी कुछ हूँ, और वो खुद भी हैरान रह गए। फिर 1900, हाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 1997 में जब इन्होंने इंडिया के खिलाफ इतनी लंबी इनिंग्स खेली थी और उसमें उनका स्ट्राइक रेट 130 था। फिर 1999 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड में इन्होंने 113 रन बनाए थे और वो भी बड़े जारहाना अंदाज में इन्होंने तेज खेलते हुए वनडे की नोयत को मद्देनजर रखते हुए खेले थे। तो इस तरह सईद अनवर ने अपनी पूरी जिंदगी में बेहतरीन खेल पेश किया और हमेशा अपने कप्तान और अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। इनकी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आया जिसने उनको अंदर से तोड़ फोड़ के रख दिया। वो लम्हा क्या था कि बैरून मुल्क की जाए खेलने के लिए गए थे। इनकी छोटी सी 3 साल की बेटी थी और वो बीमार थी। जब उसे पता चला कि अब्बू आज एयरपोर्ट से घर आ रहे हैं, तो वो दरवाजे पे खड़ी थी। यूं ही वो गाड़ी लेके आए तो बेटी ने जिद की कि अब्बू जी मुझे आप झूले दें। उन्होंने उसको उठा के साथ बिठा लिया और अकेले ही जरा दूर चले गए। जब चक्कर लगा के वो वापस आ रहे थे तो एक हल्का सा जंप लगा और बेटी की सांस की डोरी टूटी और फिर बस वो टूटी की टूटी ही रह गई। सईद अनवर अंदर से टूट के रह गए और उनकी दुनिया बदल गई। इसके बाद उन्होंने सब कुछ तर्क कर दिया और बस खुदा की याद में मसरूफ हो गए, खामोश रहते, इबादत में मसरूर। इस अरसे में तबलीगी जमात के कुछ लोग उनके पास आए जिनमें मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक भी थे, जिनमें सकलैन मुश्ताक भी थे, जिनमें इंज़िमामुल हक भी थे और तारिक जमील वगैरह भी। तो उन्होंने बताया कि देखो ये दुनिया आर्जी है, दुनिया पानी के बुलबुले की मानंद है। मौलाना रूम ने कहा था कि इंसान पानी के बुलबुले की मानंद है, एक वक्त ये बुलबुला पानी पे नमूदार होता है, दूसरे लम्हे ख़त्म हो जाता है। तो दुनिया बड़ी आर्जी है। तो वो लेक्चर सुन के ये और भी पिघल गए। तो इन्होंने क्रिकेट को तकरीबन खैरबाद कह दिया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने बाशरा ये दिखाई देने लगे, फुल दाढ़ी रख ली, तबलीग शुरू कर दी। लेकिन बहुत से लोगों ने इन्हें मशवरा दिया कि आप तबलीग के साथ साथ अपने मुल्क की खिदमत जारी रखिए, आपको आपकी आपके वतन को और क्रिकेट को बहुत ज़रूरत है। तो ये बादल नाखास्ता समझे या उनके मशवरे को देख के ये फिर क्रिकेट टीम में शामिल हुए और बादशाह होने के बावजूद ये बेहतरीन अंदाज में गेम किया करते थे और काफ़ी अर्सा खेलते रहे। इनका क्रिकेट का जो दौरानिया है वो 1987 से लेके 2003 तक चलता है। ये 14-15 साल इन्होंने क्रिकेट खेली। हो सकता है उनको वो सदमा न पहुंचता तो कुछ साल और खेल लेते। तो इस अरसे में इन्होंने
टेस्ट क्रिकेट में वो जो फिगर है उनमें थोड़ा सा फर्क है। एक जगह पे लिखा है कि 58 टेस्ट खेले, एक जगह पे लिखा है 55 टेस्ट खेले, और उसमें उन्होंने 11 सेंचुरियों की मदद से 4050 रन बनाए। औसत उनका ठीक ठाक था। और वनडे मैचों में उन्होंने 247 रन 247 इनिंग्स खेली, और उसमें उन्होंने 20 सेंचुरियों की मदद से 8840 रन बनाए या 42 रन बनाए। तो इस एतबार से देखा जाए तो सईद अनवर पाकिस्तान के उन खुशकिस्मत तरीन बैट्समैनों में शामिल है जिन्होंने जवाल के दिन नहीं देखे। खेले हैं तो मुसलसल खेले हैं, खेले हैं तो जान मार के खेले हैं, खेले हैं तो पाकिस्तान की जीत के लिए खेले हैं। कभी उन्होंने अपनी ज़ात के लिए एक स्ट्रोक भी नहीं खेला। तो सईद अनवर जैसे खिलाड़ी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, और मैं तो कहता हूँ कि सईद अनवर को देख के अब खिलाड़ी इस नहज पे पहुंचे हैं कि इब्तदाई जो 6 ओवर होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लिया जाए तो वो बेहतरीन स्कोर हुआ करता था, होता है। उस वक्त मोहसिन हसन खान भी तेज़ खेला करते थे, उस वक्त सादत अली भी तेज़ खेला करते थे, लेकिन वो गैर रवायती बैट्समैन थे, जबकि मोहसिन हसन खान बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे और उन्होंने अच्छी इनिंग्सें भी खेली। लेकिन वही वो जो मैं कहा करता हूँ, और अभी भी मैंने बताया कि इब्तदा में ये स्लो खेला करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है 1983 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के अंदर हुआ और इंडिया ने वेस्ट इंडीज से जीत लिया था। उसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैटिंग करते हुए मोहसिन हसन खान ने, उस वक्त 60 ओवर होते थे, वो ओपनर आए और उन्होंने बैट कैरी किया। बैट कैरी का मतलब होता है इनिंग्स का आगाज किया और आखिर तक आउट नहीं हुए, और 70 रन बना के वो नॉट आउट वापस आए। तो क्या फायदा? आप जरा जर्ब दे के देखे 100 वो कितनी गेंदें बनती हैं, उनमें से आधी गेंदों का सामना तो उन्होंने किया होगा। तो 70 रन तो कोई चीज़ नहीं है। कम कम सेंचुरी या इससे ज़्यादा रन होने चाहिए। लेकिन अब थोड़ी सी जिद्दत आई है। आप फखरुज़मान को देख लें, आप रिजवान को देख लें, आप साइम अयूब को देख लें, आप दीगर खिलाड़ियों को देख लें। इब्तिदा में जब आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि तेज़ से तेज़ इनिंग्स खेली जाए, और इसके बाद हमारे कुछ और खिलाड़ी भी तेज़ खेलते थे, जिनमें शाहिद खका शाहिद शाहिद अपना क्या नाम था, शाहिद अफरीदी भी शामिल थे, जिन्होंने दुनिया में धूम मचा के रख दी। और एक खिलाड़ी ने उसे कहा कि यार, ना तुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, ना हमारी इज्जत का ख्याल है, कभी हमारी पगड़ी उछाल देते हो और 34-34 रन बना लेते हो, और कभी सिफर पे आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा ये नेचुरल स्टाइल है और मैं ये इसी अंदाज में खेलता रहता हूँ। तो साहिब दुनिया में बहुत से ऐसे बैट्समैन हो गुजरे हैं जो सईद अनवर की तरह इनिंग्स को बना के खेलते थे और तेज रफ्तारी से खेलते थे। आप ब्रायन लारा को देख लें, दुनिया झुक के उनको सलाम करती है। ब्रायन लारा की ये खूबी थी कि वो एक तरफ से शॉट खेलना शुरू करते थे, चौका मारना शुरू कर देते। एक गेंद यहाँ उन्होंने बाउंड्री से पार भेजी, एक यहाँ से कवर पे भेज दी, एक आगे भेज दी, और इसी तरह वो गोल दायरे में बैटिंग करते रहते थे। रिची रिचर्डसन ने जब तक, यकीन करें, जब वो शॉट खेला करते थे तो ग्राउंड कांप जाते थे, इतनी जोरदार शॉट खेलते थे। बहुत से और खिलाड़ी थे, इंडिया के भी कुछ खिलाड़ी ऐसे जिनमें सचिन तेंदुलकर और ये रोहित शर्मा,
दुनिया में सबसे ज़्यादा 600 छक्के मार चुके हैं और इन्होंने अब तक अपने होने का खूब एहसास दिलाया है। बहुत ज़ोरदार हिटर है। इसी तरह वरिंदर सहवाग इंडिया के हुआ करते थे, वो भी इब्तिदाई 5 ओवर में दूसरी टीम को का कचूमर निकाल के रख देते थे और गेंद की जो शाइनिंग थी वो ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद फिर आज़ादी से वो खेलते रहते थे। तो मैं बात कर रहा था सईद अनवर की, जिन्होंने अपने बेहतरीन खेल से सबको मुतासर किया। यहाँ मैं जिक्र करूँगा ऑस्ट्रेलिया के शेन वार। ये दो भाई थे, शेन वार्न बड़े थे और शेन वाटसन छोटे थे। खुदा का करना, शेन वार्न 750 विकेटें लेने के बाद रिटायर हुए और वो बैटिंग भी बहुत अच्छी किया करते थे। काफ़ी जसीम थे, छोटा कद था और कहा करते थे लोग कि सांप की तरह उनकी गोल आंखें हैं। वो आंखों में आंखें डाल के बैटिंग बॉलिंग किया करते थे और दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज उनसे खार खाते थे। एक दिन वो अपना सईद अनवर के करीब आए कि मैं आपकी ज़रा कलाइयाँ चेक करना चाहता हूँ कि ये कलाइयाँ कैसे आप हरकत में लाते हैं। कभी आप लेट कट खेल देते हैं, कभी आप फ्रंट फुट पे खेल देते हैं, कभी आप लेग पे खेल देते हैं और जहाँ चाहें आप छक्के के लिए गेंद को उछाल देते हैं। उन्होंने कहा ये तो कुदरती बात है, ये अल्लाह ताला की देन है और है। और दुनिया में बहुत से खिलाड़ी ऐसे, इंडिया के भी लक्ष्मण होते थे, वो कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। और मैं कहता हूँ कि वो खिलाड़ी जो कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा ग्राउंड शॉट खेलते हैं और आउट होने के चांसेस कम से कम होते थे। बहरहाल सईद अनवर तो ऊंचे शॉट भी खेलते थे और ग्राउंड शॉट भी खेलते थे और इस तरह उन्होंने दोनों तरह जारहाना खेल भी खेला और टेक्निक के साथ भी वो खेलते रहे। बहरहाल जब तक वो पाकिस्तान की टीम में खेलते रहे, पाकिस्तानी टीम के वो माथे का झूमर उस वक्त भी थे और आज भी वो पाकिस्तान क्रिकेट के माथे का झूमर है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अब वो तबलीग कर रहे हैं, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, वो अपना सुन्नत नबवी के मुताबिक ये गोल कलाई वाली आस्तीन वाली कमीज पहनते हैं जिस पे ये बैन लगा होता है और बाद दफा बैन भी नहीं लगा होता। सर पे पगड़ी होती है। एक जगह पे मस्जिद में खिताब करने के लिए गए तो लोग कहने लगे कि दीन ने सईद अनवर को बूढ़ा कर दिया, तो वो हंस के कहने लगे कि आखिरत की याद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। मैं सोचता रहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के कितने ही माहो साल आवारगी में गुजर गए। वो अब मैं 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, वज़ाइफ में मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन कभी कभी याद करता हूँ कि वो लम्हात जो मैंने गफलत की ज़िंदगी के तौर पे गुजारे, कहीं मैं मुझे उनकी वजह से पकड़ ना हो। तो बहरहाल अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।